आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री भारतीय राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पद है, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है। वैसे औपचारिक दृष्टि या फॉर्मेलिटी के तौर पे भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से करता है। साथ ही साथ वो सरकार का प्रधान होता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। अगर तकनीकी शब्दावली में कहा जाए तो राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक प्रमुख या सुप्रीमो होता है। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका अर्थ यह नहीं आता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दे। राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति उसके विवेक के अधीन है, अर्थात राष्ट्रपति के विवेक के अधीन है, लेकिन उसके ये विवेक की अधीन शक्ति या उसका ये विवेकाधिकार संवैधानिक परंपराओं से बंधा हुआ या सीमित है। और भारत में सामान्यतः यही परंपरा रही है, लेकिन 1979 में पहली बार तथा 1989 से प्राय लगातार कुछ कार्यकालों को छोड़कर, कुछ सरकार कालों को छोड़कर लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी रही तथा गठबंधनीय सरकारों का दौर चला। इस संबंध में प्रश्न लगातार उठता रहा कि यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसे आमंत्रित करना चाहिए। इस संबंध में इससे पहले 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकार ने सरकारिया आयोग को गठित किया। यह आयोग केंद्र राज्य के संबंधों पर आधारित था और केंद्र राज्य के संबंध में क्या उसे अनुशंसाएं या रिपोर्ट देनी थी, उस संबंध में इस आयोग को गठित किया गया था और इसे सरकारिया आयोग कहते हैं। इस आयोग ने कई सिफारिशें प्रस्तुत की और इनमें से कई सिफारिशों को सामान्यतः मान लिया गया। जैसे इस आयोग की सिफारिशों में बताया गया कि यदि किसी दल को लोकसभा या विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो तो लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल को विभिन्न विकल्पों पर क्रम के अनुसार विचार करना चाहिए। ये प्रमुख विकल्प इस प्रकार हैं। जैसे पहला विकल्प है, सबसे पहले चुनाव से पहले जो गठबंधन हुआ है उसके नेता को बुलाना चाहिए जिसने यह दावा किया है कि उसे कुछ अन्य दल तथा अन्य निर्दलीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद दूसरा विकल्प यह आता है कि सबसे बड़े दल के नेता को बुलाया जाना चाहिए सरकार गठित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, और उसने ये दावा किया हो, अर्थात उस नेता ने यह दावा किया हो कि उसे अन्य दलों या निर्दलीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद तीसरा विकल्प आता है कि चुनाव के बाद बने गठबंधन के नेता को बुलाया जाना चाहिए जो बहुमत प्राप्त करने का दावा कर रहा है। इसके बाद चौथा विकल्प आता है, यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई सरकार गिर गई है तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों के संबंधों की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 75(1) और 75(2) में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75(1) और 75(2) का सार यह है कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा और यह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ होता है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, अर्थात प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त करवा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, उससे त्यागपत्र मांग सकता है। अगर मंत्री प्रधानमंत्री को त्यागपत्र ना दे तो
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। अगर प्रधानमंत्री के दायित्व की बात की जाए तो उसके प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं। जैसे राष्ट्रपति के संबंध में दायित्व, जैसे अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि वह केंद्र सरकार के जो प्रशासन है और प्रशासन संबंधित नीतियां हैं और जो निर्णय हैं और जो प्रस्तावित कानून है उनकी जानकारी राष्ट्रपति को दे या राष्ट्रपति को प्रेषित करे। प्रधानमंत्री का दूसरा प्रमुख दायित्व मंत्रिपरिषद के संबंध में आता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किन व्यक्तियों को मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाना है और मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है और आवश्यकता अनुसार उनके मंत्रालयों में परिवर्तन करता है। यह परिवर्तन तकनीकी कारणों या राजनीतिक कारणों के आधार पर किया जाता है। वह सभी मंत्रियों अर्थात प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को प्रमुख नीतियों से संबंधित जो मामले होते हैं उन मामलों में निर्देश देता है और विभिन्न मंत्रालय उनके बीच सामंजस्य या समन्वय स्थापित करता है। अगर संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के दायित्व की बात की जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद के विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है। साथ ही साथ लोकसभा का विघटन करने की सलाह भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में यह सलाह मान लेता है। लेकिन लोकसभा के विघटन से संबंधित जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह पर अपने विवेक के अधिकार का इस्तेमाल करता है कभी कभी, क्योंकि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है तो मध्यावधि चुनाव को टालना बेहतर होगा यदि कोई बहुमत प्राप्त दल का नेता सरकार बनाने की स्थिति में हो। और प्रधानमंत्री संसद के समक्ष सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें प्रस्तावित करता है। अगर प्रधानमंत्री के अन्य दायित्वों की बात की जाए तो वह केंद्र सरकार का प्रमुख होने के नाते जनता और मीडिया के समक्ष सरकार के जो कार्यकलाप हैं और जो नीतियां हैं उनकी जानकारी प्रस्तुत करता है और अगर नीतियों पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है तो उन प्रश्न चिन्हों के उठाए जाने पर उनका उत्तर देता है और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होने के नाते विभिन्न राज्यों की सरकारें होती है उनके साथ समन्वय स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है और ये समन्वय स्थापित करने की भूमिका नीति आयोग जैसी संस्थाएं, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद जैसी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय की भूमिका प्रस्तुत करता है। देश की जो विदेश नीति है उसको लागू करने में भी प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है और प्रधानमंत्री की इस कार्य में सहायता विदेश मंत्री करता है। लेकिन विदेश नीति को निर्धारित करने के संबंध में जो निर्णय लेता है वो प्रधानमंत्री ही लेता है। तो ये तो हुआ भारत का प्रधानमंत्री और उसकी सामान्य जानकारी।